नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और कुशल होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 में द्वादशा पाठः दशमः त्वम आसि। दसवां यानी होता है 10, त्वम यानी तुम, आसि यानी हो, 10 में तुम हो। यहाँ पे क्या होता है, जो कहानी का सारांश है वो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे कुछ बच्चे जो है स्नान के लिए जाते हैं, लगभग संख्या में 10 होते हैं। बहुत देर तक स्नान वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद जब लौट कर बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, जिसमें अपने को ना गिन करके बाकी सबको गिनते हैं तो संख्या में गड़बड़ी हो जाती है। गए 10 थे और लौटे कितने, 9। बार बार सभी बच्चे यही करते हैं। ठीक, फिर अंत में क्या होता है, सभी परेशान हो जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं और जो है सोचते रहते हैं कि 10वां ना कौन डूब गया, कौन डूब गया, है ना, क्योंकि गए तो 10 थे, लौट रहे हैं 9। तभी जो है वहीं पे कोई एक रास्ते पर चलता हुआ राहगीर आता है और फिर उनकी समस्या का समाधान कर देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। 10वें तुम हो, 10वें तुम हो। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। अगच्छन् यानी बच्चों गए। अगच्छन् में कौन सी धातु है, गम धातु है। ये जो आपका पूरा शब्द है, ये जो क्रिया हो रही है बच्चों, ये क्या है, भूतकाल की ओर इशारा कर रही है ना। एक बार, एकदा यानी एक बार, 10 यानी 10, बालकाः यानी बच्चे, ना स्नानाय यानी नहाने के लिए, नदीम यानी नदी को, गच्छन् यानी गए। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी में गए। ते नदी जले चिर स्नानम अकुर्बन। अकुर्बन यानी किए। अकुर्बन में क्री धातु है। कौन सी धातु है बच्चों, क्री धातु है। क्री का अर्थ होता है करना और इसमें कौन सी धातु है, गम। गम का अर्थ होता है जाना। ये दोनों ही शब्द लंग लकार अर्थात भूतकाल में है। ते नदी जले चिर स्नानम अकुर्बन, वे सभी, ते यानी वे सब, नदी जले नदी के पानी में, चिर यानी होता है लंबे समय तक, स्नानम स्नान किए या बहुत देर तक नहाए। ततः ते तीर्त्वा पारम गता, उसके बाद वे सभी, तीर्त्वा यानी क्या होता है, तीर्त्वा यानी तैर कर, पारम गता पार माने क्या हुआ, तैर करके बाहर निकल आते हैं। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्। तदा यानी तभी, तेषाम यानी उन सभी का, नायक यानी नेता यानी उन सभी में जो श्रेष्ठ था, सबसे बड़ा जो था, ठीक है ना, तो जिसको लीडर कहते हैं, है ना। तो तदा तेषाम नायका अपृच्छत्, तभी उन सब का जो नेता था वो पूछा। अपृच्छत् में पृच्छ धातु है, ठीक है ना। अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा, मतलब सभी जो बालक है क्या नदी पार कर लिया। उत्तीर्ण यानी पार कर लिया, नदीम यानी नदी को, क्या सभी बालक सभी बच्चे नदी को पार कर लिए, ठीक है ना। तदा कश्चित बालकः अगण्यत्। तदा यानी तभी, कश्चित यानी कोई, बालकः यानी बालक, अगण्यत् यानी गिना। क्या गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। सह स्वयं न अगण्यत्। सह यानी वह, स्वयं यानी खुद को, न यानी नहीं, अगण्यत् यानी गिना। उसने क्या गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत्, इसीलिए वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही हैं, सन्ति यानी है, 9 ही हैं। 10वां नास्ति, 10 में 10वां तो नहीं है, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगण्यत्। अपर यानी दूसरा, अप यानी भी, दूसरा भी, बालक फिर से मतलब फिर गिनता है। अन्यान बालकान अड़ित मतलब वह भी क्या करता है कि अन्य बालकों को गिना। दूसरा भी यही किया, क्या किया, दूसरे बच्चों को गिन लिया और स्वयं को नहीं गिना। अन्यान यानी दूसरे, बालकान यानी बालकों को, अगणित यानी गिना, दूसरे बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन। तदा यानी तभी, तब भी, है ना, अप यानी भी, तदा अप यानी तब भी, नव एव आसन 9 ही थे। आसन यानी थे द्विवचन में, ठीक है, सॉरी बहुवचन है। आसीत आस्ताम आसन, ये बहुवचन है, ठीक है ना, थे। अतः ते निश्चयम अकुर्बन, इसीलिए वे सभी निश्चय किए। अकुर्बन यानी किए, यत यानी कि। 10वां नद्याम मग्न, 10वां जो था नदी में डूब गया, मग्न यानी डूब गया।
ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन, वे सभी दुखित होकर शांत बैठे थे। अतिष्ठन यानी बैठे थे। अतिष्ठन में तिष्ठ धातु है, या तिष्ठ से ही अस्था बना हुआ है ना। तो इसमें अतिष्ठन का अर्थ होता है बैठना। अतूष्णीम यानी शांत, चुपचाप बैठे थे दुखी होकर के, है ना। तदा कश्चित पथिकः तत्र गच्छत्, तदा यानी तभी, कश्चित यानी कोई, पथिक यानी राहगीर, जो रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है ना, राहगीर, पथिकः तत्र आगच्छत्, है ना, तभी जो है कोई राहगीर वहाँ आता है। आगच्छत् यानी आता है। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, वह जो है उन सभी बालकों को दुखितान यानी दुखी, दृष्ट्वा यानी देखकर, अपृच्छत् यानी पूछा, वह जो है उन सब बालकों को दुखी देखकर पूछा। दृष्ट्वा में का अर्थ होता है देखकर, अपृच्छत् यानी पूछा। बालका बच्चों, युष्माकम दुखस्य कारणम किम, तुम सबके दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायका अकथयत, जो बच्चों का लीडर था वह बोला। अकथयत यानी कहा। वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम जो है 10 बच्चे नहाने के लिए, स्नातुम यानी नहाने के लिए, आगता यानी आए। इदानीम नव ए विस्मा, इस समय हम 9 ही हैं। कितने हैं? 9 हैं। स्मा यानी है। एक नद्या मग्न है, इत एक नदी में डूब गया, ऐसा जो है तो वो कहता है, ठीक है ना। इदानियम यानी इस समय। पथिका तान अगणयत, राहगीर जो है उन सबको गिना। तत्र 10 बालका एवासन, वहाँ 10 बालक ही थे, एव यानी थे। सह नायकम आदिशत, त्वम बालकान गणय, वह जो है नेता को, जो राहगीर था उसने तो गिना तो 10 आए, फिर उसने जो बालकों बच्चों का जो नेता था, लीडर था, तो उसको भी गिनने का आदेश दिया। क्या कहता है? त्वम बालकान गणय, अर्थात तुम भी बच्चों को गिनो। सह तू नव बालकान एव गणयत, उसने तो 9 बच्चों को ही गिना, उसी तरह से कि अपने आप को छोड़ दिया, बाकी सबको गिना, तो अपने को छोड़कर गिना तो सब 9 हो गए। तदा पथिकः अवदत्, तब जो है राहगीर बोला। 10मः त्वम असि, 10 में तुम हो। इति श्रुत्वा प्रहिष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, उसके बाद तत् श्रुत्वा मतलब उसके बाद जो है मतलब ऐसा सुन करके, प्रहिष्टा यानी होता है सभी हंसने लगे, है ना। प्रहिष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, क्या? तत्श्रुत्वा प्रहिष्टा, प्रहिष्टा का अर्थ होता है प्रसन्न होना, खुश होना, आनंदित होना, है ना। उसके बाद है ना, क्या सुनकर कि 10वें तुम हो, तो सभी जो है ऐसा सुनकर प्रसन्न होकर सभी कहाँ चले गए? सर्वे गृहम् अगच्छन्, सभी अपने अपने घर को चले गए। तो ये था बच्चों द्वादशा पाठ 10मः त्वम असि का हिंदी अनुवाद। यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, कठिन शब्दार्थ है। इदानीम अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तीर्थवा यानी होता है तैर कर, नायका यानी नेता, चिरम यानी देर तक, उत्तीर्णा यानी पार कर, तदा तब, अगणयत यानी गिना, स्नात्वा यानी नहाकर, अपरा यानी दूसरा, पुनः यानी फिर दोबारा, आसन यानी थे या थी, नद्याम यानी नदी में, तूष्णीम यानी मौन या शांत, पथिक यानी राहगीर, स्नातुम यानी नहा स्नान करने के लिए, मग्न यानी डूब गया, प्रहिष्टा यानी होता है प्रसन्न या आनंदित होना, श्रुत्वा यानी सुनकर, इति यानी उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय है, ठीक है। तो ये था बच्चों आज की वीडियो में हमने यह पढ़ा द्वादशा पाठ का हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।